हेलो आन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। जैसे आप सभी जानते हैं कि बॉटनी का सेक्शन हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, उसी के कुछ पोर्शंस को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फटाफट से बता देंगे सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। एंड सबको ऑडियो और वीडियो क्लियरली आ रहा है, प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से बता देंगे। एंड इसी के साथ साथ अब तक का पोर्शन जो हमने प्लांट के हार्मोन्स और न्यूट्रिशन का पढ़ा था, रिवाइज किया कि नहीं किया भाई, एक बार जल्दी से बताओ। रिवीजन कर लिया है कि नहीं कर लिया? सौरभ सेन ठीक है, सुमित कुमार बहुत बढ़िया, संजीव, राजू ओके, नहीं मुकेश कोई ब्लॉक नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके प्लांट के अलग अलग टिश्यूज के बारे में, जो कि अलग अलग सेल से मिलकर के बनते हैं। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो मैम किसी भी प्लांट या एनिमल की सबसे बेसिक इकाई या सबसे छोटा पार्ट यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप ही मुझे एक बार जल्दी से ये सारी बातें बता देंगे। अब देखो, इन छोटी छोटी चीजों को जरा थोड़ी देर के लिए दूर रखना कि मैम सिलेबस कब तक होगा, कि मैम कितना टाइम लगेगा, बैच खत्म कब होगा, हमारा शुरू कब होगा, पीडीएफ नहीं मिला है। देखो पहली चीज, सारी डिटेल्स आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में दे दी गई थी, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है और अकॉर्डिंगली आप लोगों की जो पीडीएफ नंबर 4 है, हाँ वो नहीं पहुंच पाई थी, वो आपकी कल अपलोड हुई है, तो एक बार आज आप चेक कर लेना, क्लास के बाद वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ अवधेश कुमार, सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो, सिलेबस की टेंशन आप मेरे पर छोड़ दो। शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। आप ध्यान रखो कि जितना पढ़ लिया, कि पता चला मैम 10% के चक्कर में वो 90% भी हमारा पूरा ना हो पाए, राइट। तो ध्यान रखो किस चीज के ऊपर, कि मैम हमारा जितना हो गया है क्या हमने उस पर पकड़ बना लिया है कि नहीं, ठीक है। सुबह सुबह से फटाफट से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। चलिए भाई शुरू करेंगे हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है पादप के ऊतक, यानी कि प्लांट के टिश्यूज। अब टिश्यू को जानने से पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि ये टिश्यू होता क्या है और बनता किससे है। पादप ऊतक, देखो हमारे पास एक छोटा सा भाग होता है जिसको कहते हैं सेल। सेल यानी कि कोशिका। ये कोशिका वो मूलभूत इकाई है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे जानी जाती है। आप देखते हो कि एक घर को अगर बनाना है, एक पूरी इमारत का निर्माण करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे छोटा और सबसे बेसिक पार्ट क्या चाहिए? आप बताओगे कि मैम ईंट चाहिए। एक छोटी सी ईंट, एक जिसे हम कहते हैं कि नींव अगर मजबूत हो तो इमारत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? एक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? एक ईंट है। बहुत सारी ईंटें हम आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारी एक पूरी इमारत बनके, एक पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपने कहा कि मैम मेरे पास कोई भी यहाँ पर लेट्स सपोज प्लांट है, कोई भी मेरे पास जानवर है, कोई भी एनिमल है, आखिर इन सब के अंदर क्या है? कि हमने कहा भाई हमारी बॉडी में ना पूरी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बॉडी तो है लेकिन बॉडी किससे मिलकर बनी है? तो वहां बहुत सारे अंग प्रणाली आते हैं, बहुत सारे आपके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं। आपने कहा मैम मेरी बॉडी में क्या है? मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, मतलब बहुत सारे क्या है हमारे पास यहाँ पर अंग प्रणाली या ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन वो ऑर्गन सिस्टम भी किससे मिलकर के बने हैं? कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट ऑर्गन से या अंगों से। जैसे पाचन तंत्र है, अगर मैं कहूँ स्टमक ना हो, लिवर ना हो, तो क्या ये पाचन तंत्र काम करेगा ठीक से? नहीं करेगा, क्योंकि एक एक अंग इसके लिए जिम्मेदार है। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर बात की जाए कि ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण किससे होता है? अंगों से होता है। अब उन्हीं अंग में क्या होगा? तो वहां पर एक सबसे छोटा भाग हमारे सेल का देखा जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, आपने कहा ठीक है मैम मान दिया। ऐसे ही जब मैं बहुत सारे अलग अलग सेल्स को जोड़ देती हूं, मैंने कहा एक ही जैसे दिखने चाहिए, देखो भाई है ना, प्रॉपर इनका शेप क्या हो? एक जैसा हो। जब एक जैसे दिखने वाले, एक जैसी उत्पत्ति वाले और एक जैसे आकार वाले सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है भाई? जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो। इसी को कहते हैं मैम टिश्यू, इसी को नाम दिया जाता है ऊतक। तो क्या मैं टिश्यू की एक डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स? बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्यों भाई जल्दी से बताओ, इतना पार्ट समझ आया कि नहीं आया? कि मैम ये कहलाता है कोशिका का समूह। विभिन्न कोशिकाओं को मैंने क्या किया है? एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ये तो एक सेल था, दिस इज नोन एज अ सिंगल सेल, लेकिन जब ऐसे ही ढेर सारे सेल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू। बॉडी नहीं बनाएंगे अभी मैम, टिश्यू बनाएंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कहूंगी? हमारा एक ऊतक के नाम से ये जाना जाएगा। ऐसे ही ऊतक जब आपस में मिलते हैं
तो कहलाते हैं ऑर्गन। यानी जब ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जुड़ेंगे तो अंग बनाएंगे। मान लीजिए हमारा स्टमक बन गया, हमारे फेफड़े बन गए, और इसी प्रकार से ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी अंग प्रणाली। और इन्हीं अंग प्रणाली की हमारी क्या बनी हुई है, पूरी मानव शरीर, इन्हीं से बनी है ह्यूमन बॉडी। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई मेरे सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, आप कहोगे अरे मैडम वहां देखो सेल है, सेल से बड़ा क्या है, टिश्यू है। हाँ भाई जल्दी से बताओ। ऐप हैंग हो रहा है। अरे कोई हैंग नहीं हो रहा है, ऐप एक बार रिफ्रेश करो फटाफट से। है, ऐप बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो हमारा बेसिक पार्ट है। अब मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, फिर नोट कर लेना। मान लीजिए मेरे पास, मुझे एक इमारत बनानी है, आपने कहा ठीक है मैडम बना लो, आपकी इच्छा है। मैंने एक ईंट ले ली, ये दूसरी ले ली, ये तीसरी ले ली, 4, 5 और 6, मैंने यहाँ पर इस प्रकार की कुछ ईंटें ली हैं, तो इमारत बढ़िया बनेगी। ठीक है मैम, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ईंट ले रही हूँ इस आकार की, दूसरी मैंने ले ली एक ट्राइंगल, तीसरी मैंने ले ली एक सर्कल में, चौथी ले ली एक स्क्वायर में। अब बताओ क्या ये इमारत ठीक से बनेगी कि यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल लगा रही हूँ, यहाँ सर्कल लगा रही हूँ, यहाँ स्क्वायर लगा रही हूँ। बताओ जरा कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे या ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल देखी जाएगी। नीलेश धीवर कह रहे हैं मैम क्लासेस लाइव ही चलती है ना। हाँ भाई क्लास लाइव ही है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस एप्लीकेशन पर नहीं होती हैं किसी भी प्रकार से, आपकी सारी क्लासेस लाइव ही चलती हैं। ठीक है, ये क्लास है लाइव ही है। हाँ भाई ये स्टेबल होगी। आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, स्टेबिलिटी मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर सेम आकार है, सेम स्ट्रक्चर है, और डेफिनेटली इन सारे ईंटों की उत्पत्ति भी हमने एक जैसी ही करी होगी, एक ही सांचे में रख करके करी होगी, यही होगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है जिस प्रकार से यहाँ पर ये ठीक से टिक नहीं सकते, इसी प्रकार से हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। अगर सेल्स की शेप बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, मतलब एक समान होंगे, यानी कि पहली प्रॉपर्टी उनकी क्या होगी कि दे हैव सेम स्ट्रक्चर, इनकी संरचना समान दिखाई देनी चाहिए, एक जैसे बने हुए हो, एक ही सांचे में बनाए गए हो, मतलब एक ही तरह से। उसके बाद बात करेंगे इनकी उत्पत्ति भी समान हुई हो, सेम ओरिजिन, और साथ में मैडम इनका काम भी सेम हो, कि जैसे अगर मैं इसको काम में ले रही हूँ पूरे बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने में, तो ये सारे के सारे सेल्स फैट को स्टोर करते हुए ही दिखाई देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी फैट स्टोर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे फैट स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी मसल जो है उसका पार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ब्रेन का कोई पार्ट रख दिया, ये काम कर ही नहीं पाएंगे। तो दे हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ऐसे भाग जिनके अंदर ये तीन विशेषताएं आपको समान दिखाई देती हो, क्या मतलब है कि दे हैव, इनकी समान उत्पत्ति हो रही है, समान कार्य है, और समान ही इनकी संरचना है। तब जाके मैं इसे क्या कहूंगी, एक ऊतक का नाम दूंगी, एक टिश्यू का नाम दूंगी। क्या इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी से बताओ। अगले स्लाइड में ह्यूमन बॉडी नहीं होगा, प्लांट का टिश्यू होगा। तारे सरकार, ह्यूमन बॉडी और प्लांट का शरीर, या मैं प्लांट बॉडी कहूँ या ह्यूमन बॉडी, दोनों ही सेम पैटर्न पे आपको बनते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये पार्ट समझ आया कि नहीं। चलो तो अब शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे, अभी तक तो हमने मैम नहीं लिखा। ठीक है, तो अब लिखेंगे जरा टिश्यूज के बारे में, और स्पेसिफिकली ये टिश्यू जो होते हैं, क्योंकि देखो आप कह रहे हो ना प्लांट होगा, एनिमल ह्यूमन दोनों में होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट्स की कर रहे हैं। तो लिखेंगे जरा सबसे पहले टिश्यू। They are a group of cell having same structure, function and origin. यह समान कार्य, उत्पत्ति व समान संरचना वाले
कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। लिखेंगे भाई फटाफट से एक बार। क्या हुआ प्रेम सागर? हाँ, ये पहली स्लाइड है, अभी हमने समझा है सिर्फ, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। इसके नीचे लिखिएगा एक छोटा सा पार्ट, इसको हमने कहा सेल, हिंदी में कहेंगे कोशिका। इसके आगे बनाना टिश्यू, यानी कि आपका ऊतक। ऊतक से बने हमारे अलग अलग अंग, जैसे कि ये लिवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारी किडनी हो गई, ये सब क्या है? ऑर्गन है, अंग है। अंग से बनती है पूरी अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम। और इसी से बनती है प्लांट व एनिमल बॉडी। नोट करेंगे सभी? हाँ ऋषिराज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है उसी को ही हम ऑर्गन कहते हैं। बट डेफिनेटली सेल का समूह, ऊतक बना, जब बहुत सारे सेल्स बने, टिश्यूज मिल जाएंगे तो अंग बनाएंगे, अंग मिल जाएंगे तो अंग प्रणाली बनाएंगे, और उसी से हमारा शरीर चल जाए। अच्छा, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है? रुक जाओ एक सेकेंड, मैं अभी इसको बोल देती हूँ। ठीक है ललिता। सोनू, क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है, ठीक है? और कितना सिलेबस बाकी है? ज्यादा नहीं है, जल्दी आपको करवा देंगे, आप परेशान मत हो। लिख लिया सभी ने? देखो, कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा। मान लीजिए मेरे पास लिवर है, मेरे पास अमाशय है, और मेरे पास आंतें हैं, इन सभी को मैं जोड़ दूंगी। ये सब अलग अलग अंग हैं, इनको मैंने जोड़ दिया, और जोड़ करके क्या बना दिया? एक पूरा पाचन तंत्र बना दिया। तो उस तंत्र के अंदर बहुत सारी आपके अलग अलग अंग जुड़ जाते हैं। जैसे हम बात करें आपके श्वसन तंत्र के बारे में, तो हमारे फेफड़ों के साथ ट्रैकिया जुड़ गई, नाक के साथ पूरा फेरिंग्स लैरिंग्स का पार्ट जुड़ गया। तो जो अलग अलग अंग मिलकर के आपके क्या बनाते हैं? अंग प्रणाली यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है? इसी के साथ देखो भाई, यही पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो आपको दिखाई देता है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, ये अलग अलग कोशिकाएं विभाजित भी होती रहती हैं, और इन्हीं का समूह हमारा ऊतक के तौर पे जाना जाता है, ठीक है? तो ये कहलाता है हमारा टिश्यू का जो बेसिक पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहला पॉइंट, देखिए, स्टार्टिंग किसी ना किसी ने तो करी होगी कि मैम कोई तो आया होगा जिसने इसकी खोज करी होगी। तो यहाँ पर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऊतक शब्द दिया था, और इसी के साथ उन्हें कहा जाता है भाई ऊतक विज्ञान के जनक। कार्ल मेयर जो जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1819 में इस पूरे ऊतक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, कि अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहूं कि भाई मेरे पास मान लीजिए सेल है, तो सेल की स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल, अगर तुम कोशिकाओं का अध्ययन करोगे तो कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या नाम देते हैं? साइटो। ये साइटो वर्ड किसके लिए आ रहा है? कोशिका के लिए आ रहा है, ठीक है मैडम, आ रहा है। इसको हम हिंदी में कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूंगी ऊतक के बारे में, तो देखो जैसे सेल के लिए शब्द आया साइटो, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ वर्ड आता है हिस्टो। ये शब्द याद रखेंगे, ये हिस्टो के लिए यहाँ पर टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है, हिस्टोलॉजी, यानी कि
ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे फटाफट से। इसको हम ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं। सेम स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी सिस्टम में। ये तो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं ना, ये फीचर्स हमारे टिश्यू के देखे जाते हैं। करेक्ट। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू को यहां पर कहा जाता है। यहीं आपसे पूछे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी कि ऊतक विज्ञान के जनक। चलो नोट करो फटाफट से। नेहा मैं अभी उसको चेक करवा लूंगी। निरंजन कुमार ठीक है, कमेंट आ रहा है। एक सेकंड, जो भी कह रहे हैं सेल के बारे में, तो बेटा देखो सेल जो है सेल बायोलॉजी के नाम से आपके मिल जाएगा। ठीक है, सेल सेल बायोलॉजी के नाम से मिल जाएगा। उसी के अंदर सेल डिवीजन, उसी के अंदर आपको एनिमल टिश्यूज जो है वो मिल जाएंगे। तो सेल डिवीजन का एक टॉपिक है और बाकी आपका सेल बायोलॉजी में पूरे सेल के 6 टॉपिक्स होते हैं। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज करी थी हिस्टोलॉजी की, तो नाम लिख लेंगे यहाँ पर। इनको मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचत पूरा नाम इनका दिया जाता है। इन्होंने ही यहाँ पर क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। तो प्रॉपरली अगर हम बात करें कि भाई फादर कौन कहलाए जाएंगे, जैसे सेल के रॉबर्ट हुक होते हैं, इसके यहाँ पर कौन कहलाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचत। इनका पूरा नाम अगर लिखोगे तो है मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचत, ये इनका पूरा नाम देखा जाता है। ठीक है, इन्हें कहा जाएगा ऊतक विज्ञान के जनक। लिख लिया सबने? सेल के जनक रॉबर्ट हुक हैं, डेड सेल बनाया था। लिविंग सेल उन्होंने एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, और बाकी लार्जेस्ट सेल हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा नाम से पीपीएलओ जाना जाता है। यहां तक सभी ने नोट कर लिया है? चलिए इसके बाद आते हैं, एक लाइन यहाँ पर ये भी लिख लेना कार्ल मेयर की भी। स्टार मार्क करके, कार्ल मेयर gave the term histology कार्ल मेयर ने शब्द हिस्टोलॉजी दिया था। जैसे हम बात करेंगे कि हमारे टिश्यू वर्ड को किसने दिया था, इन्होंने, यही इसके फादर कहलाते हैं। ऐसी ये जो हम हिस्टोलॉजी शब्द की बात कर रहे हैं, इसको किसने दिया था? कार्ल मेयर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ठीक है आलोक, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, उसने ब्लॉक कर दिया स्टडी करते वक्त। अरे तुम नहीं सुधरोगे हैं, तो शार पढ़ लो, कुछ नहीं रखा, उसने ब्लॉक कर दिया, बढ़िया है। उसको बोलो थैंक यू सो मच, इस बहाने मुझे एडवांटेज मिला कि मैं पढ़ पाऊंगा। थोड़ा समय दोगे खुद को। सभी के मैसेजेस आ रहे हैं आदित्य? बिल्कुल आ रहे हैं। उसके बिन कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, पढ़ाई करिए, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं।
चलिए खुशी, अभी बच्चे हमने बॉटनी वाले सेक्शन को शुरू किया है। बॉटनी की लगभग आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 5th क्लास है। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन सेशन आप एक बार देख लेना, तो आपको सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ये कहानी हो गई हमारी। इसके अलावा जरा आते हैं कि अब टिश्यूज होते किस प्रकार से, देखे किस प्रकार से जाते हैं। तो देखो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक प्लांट है जिसका डेवलपमेंट कराना है। आपने कहा मैम प्लांट के अंदर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ठीक है भाई मान लिया, लेकिन डेफिनेटली जैसे सेल डिवाइड होकर के बहुत सारे संख्या में बने होंगे तभी तो हमारा एक टिश्यू बना। ऐसे ही टिश्यूज भी क्या होते हैं, पहले डिवाइड होते हैं, पहले इनमें विभाजन होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, फिर आगे बढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक बच्चा जब बड़ा होता है, नॉर्मल एक बच्चे की ही अगर हम बात करें, बच्चा जैसे जैसे उम्र के साथ बड़ा होता है वैसे वैसे उसके शरीर में पहले लंबाई बढ़ती है, पहले उसकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसके अंगों का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। जब कहीं वो पूरा तुम देखते हो 17-18 साल तक उसकी हाइट कंप्लीटली बढ़ जाती है, जब आप कहते हो कि भाई अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली, उसके बाद व्यक्ति जो है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब फिर वो मोटा होना शुरू हो जाता है। एक प्रॉपर पॉइंट पर आकर के लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि उसके कंटिन्यूअस हमारे जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंटिन्यूअस बन रहा है। उसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के कहीं वो अपने आप को इलॉन्गेट करना, या मैं कहूँ और ज्यादा डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा। तो मैम ऐसा ही कुछ प्लांट्स में होता है। प्लांट्स के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं इन्हें मैं 2 प्रकार से बांटती हूँ। पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन्हें विभाज्योतिकी ऊतक कहा जाता है, और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। जैसे हम किसी अपने व्यक्ति की ग्रोथ की बात करें, ऐसे ही ग्रोथ हमारी किस में दिखाई देती है, प्लांट्स के अंदर दिखाई देती है कि एक पॉइंट तक प्लांट के कोशिकाओं में, टिश्यूज में कंटिन्यूअसली विभाजन होता रहता है। मतलब वो डिवाइड होते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते, और उसके बाद जैसे ही वो डेवलप हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट। यानी इसी आधार पे मैं इनको 2 भागों में बांट सकती हूँ। देखो पहला पार्ट है विभाज्योतिकी ऊतक का, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेम वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब होता है कि भाई ये कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। हिंदी में भी विभाज्योतिकी, विभाजन कंटिन्यूअस यहाँ पर रहता है। मतलब अगर प्रश्न बनता है डिवीजन कहाँ होता है, आप बताओगे भैया पहली वाली कैटेगरी में होता है। इसके बाद बनते हैं स्थायी ऊतक, यानी कि मैम एक पॉइंट तक डिवाइड होते गए होते गए होते गए, उसके बाद जाकर के रुक गए तो परमानेंट बन गए, इसीलिए हमने इनको स्थायी या परमानेंट का नाम यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इन्हीं दोनों मुख्य कैटेगरीज के अलग अलग पार्ट हमें पढ़ने हैं। कि मान लीजिए मैं मेरिस्टेमेटिक की बात करूं, डिवीजन हो रहा है, तो भैया डिवीजन हो रहा है तो किन किन रूपों में होगा, क्या शीर्ष भाग पे होगा, प्लांट के टिप पर होगा, प्लांट के बीच में कहीं होगा, या प्लांट के साइड्स में, लेटरल पार्ट में, कि प्लांट नीचे से चौड़ाई में बढ़ रहा है, उस प्रकार से देखा जाएगा। स्थायी बने हैं तो किस प्रकार से बने हैं, ये फिर इस कैटेगरी में देखेंगे कि या तो सरल स्थायी ऊतक होते हैं या जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। सरल के अंदर आते हैं मृदुतक, स्थूलकोण या दृढ़ोतक। तो ये हमारे अलग अलग भाग जो है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ये पूरा चार्ट एक बार बना लेना, ठीक है। अभी बना रहे हो बहुत बढ़िया चीज है, अगर नहीं बनाए हो तो भैया ये हमें क्या करना है, आगे अपना इस पूरे पार्ट को हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं हर्ष, फिर से मत लिखना। तो चलिए सबसे पहले इनिशियल, सबसे पहले भाग को शुरू करते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैम हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, यानी विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में। विभाज्योतिकी यानी कि डिवीजन हो रहा है, यानी कि सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो मैम इसके अंदर 3 भाग देखे जाते हैं। सबसे पहले देखो प्लांट का ये टिप वाला पार्ट, अगर इसके अंदर मैं कह रही हूँ डिवीजन हो रहा है तो इसको एपिकल मेरिस्टेम का नाम दिया जाता है। शीर्ष विभाजन जो पार्ट होता है वहां पर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ बीच वाले भाग में आपको विभाजन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी के नाम से। और प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा, नीचे से आप देखते हो चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, वो और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। इस लेटरल भाग को, साइड से बढ़ने वाले को हम लेटरल पार्श्व मेरिस्टेम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब लिखना यहाँ पर शुरू करो। देखो ये चार्ट आप पीडीएफ से पूरी बना लेना, ये पूरा चार्ट आराम से बना लेना, कोई समस्या नहीं है। हम एक एक करके इंडिविजुअल हेडिंग को यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विभाज्योतिकी ऊतक, जैसे अभी हमने बताया, ये विभाजित हो सकते हैं या उनकी कोशिकाएं पूरे जीवन को विभाजित
क्या कर सकती हैं, करती रहती हैं, लेकिन परिपक्वता पर इनकी कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं, स्थायी ऊतक बन जाती हैं। यही हमारे लीनियर और सेकेंडरी ग्रोथ को कराते हैं कि मैम किसी भी प्लांट में शुरुआत की ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी, इसी की मदद से होगी। उसी को हम लीनियर या सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर देखते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, साथ में सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई भी प्लांट अगर मेरे पास है ना, तो प्लांट के सेल में दो प्रकार की बाहरी झिल्लियां, दो प्रकार की परत होती हैं। एक होती है सेल वॉल, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। भाई प्लांट के आउटर लेयर में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो जानवरों में नहीं होती। यही चीज अगर मैं देखूं तो प्लांट्स के अलावा इनमें अंदर की तरफ एक झिल्ली भी पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल वॉल जो होती है, यही बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की, जिसका पाचन आप देखते हो हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकता। ये सेल्यूलोज वो प्रकार का शर्करा है, वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है मैम, हिंदी मीडियम, मैडम इंग्लिश मीडियम, इस क्लास की पीडीएफ दे देना। ठीक है, ये चैप्टर तो बताया था आपने, हाँ ठीक है तुषार, चलो कोई बात नहीं, एक बार क्विक रिविजन इसको कर लेते हैं ना। तो पीडीएफ मिल जाएगी इसी फोल्डर में जहां तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जल्दी से एक बार लिख लो। सेल्यूलोज ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता सागर, हमारे अंदर इसका पाचन नहीं हो पाता है, हमारे अंदर इसका पाचन नहीं हो पाता है। इसको जो घास चरने वाले जानवर हैं उनमें भी अलग से एक एंजाइम पाया जाता है सेल्यूलेज नाम से, जो इसका पाचन कराता है। नोट करो फटाफट से, विभा ज्योतिकी ऊतक। नहीं नहीं तुषार, दोबारा नहीं लिखना। आलोक, एंजाइम होता है सेल्यूलेज। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर एंड सेकेंडरी ग्रोथ। देखो एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि मैम लीनियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो मतलब प्लांट धीरे धीरे करके लंबा हो रहा है और साथ में उसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो दोनों ही काम करा रहा है ना ये। इसके अंदर हमने कहा टॉप वाले पार्ट पे एपिकल वाले पार्ट पे एपिकल मेरिस्टेम है, जो उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, यानी प्राथमिक ग्रोथ तो वहां हो गई, रेखिक ग्रोथ हो गई, और साथ में सेकेंडरी यानी उसकी गर्थ बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये दोनों ही प्रकार के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, विभाजन के लिए देखा जाता है। ठीक है, चलो नहीं हर्ष कुमार, दोबारा से नहीं लिखना है। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ अमृत, बिल्कुल रेगुलर स्ट्रेचिंग करूं, एक्सरसाइज करो, है ना। अभी तो आपकी जो हाइट है वो हो सकती है। स्विमिंग एक बहुत अच्छा मीडियम होता है हाइट इंक्रीज करने के लिए, है ना। अगर किसी को आती है तो स्विमिंग करो, वरना सीख भी सकते हो, बट अब वो समय नहीं रहा कि मैम अब हम बैठ करके स्विमिंग के लिए अलग से टाइम निकालें। सरकारी नौकरी लो, बढ़िया करके हैं। ठीक है कुंजन, लिख लिया अभी सभी ने। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है कि इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ये अपने जीवन काल में विभाजन करते रहते हैं, तब तक डिवाइड होते हैं इसके सेल्स, एक से दो, दो से चार बनाते हैं, जब तक ये परमानेंट नहीं हो जाते, जब तक ये कंप्लीटली स्थायी नहीं हो जाते। वही एक उम्र के बाद जाकर के ये अपना क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होकर के परमानेंट हो जाएंगे कि देखो अब मैं और डिवीजन नहीं करूंगा, जितना करना था कर लिया, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगा। एक बच्चे की लंबाई बढ़ती है 20-21-22 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी बॉडी के सेल्स क्या कहेंगे, बस ग्रोथ तो हो गई, अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, अलग अलग जो भी आपका काम बन रहा है। इसी की हमने अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ना है। बाकी इसके फीचर्स क्या है कि मैम टिश्यू है ना, तो टिश्यू के अंदर सेल्स हैं,
इनके सेल्स के बीच में क्या अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। इनके सेल्स बहुत टाइटली पैक दिखाई देते हैं। इन सेल्स के बीच में जगह दिख रही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल टाइटली पैक दिखाई देते हैं। तो इनमें लिख सकते हैं अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं होता। साथ में ये घने साइटोप्लाज्म और नाभिक के बने होते हैं, कि अगर इनके अंदर मैं देखूंगी ना तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा हर एक कोशिका के अंदर, और सभी के अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है, क्योंकि सेल के अंदर हमारे ये सभी कोशिका द्रव्य से ही मिलकर के बने होते हैं। तो टिश्यू में सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साथ में कोई भी रिक्तिका नहीं होती, कोई वैक्यूल नहीं होता। प्लांट के सेल्स होते हैं, तो वैक्यूल जो होते हैं ना वो प्राइमरी स्टेज पे नहीं दिखाई देंगे, परमानेंट हो जाएंगे तो आपको नजर आएंगे। ठीक है, वैक्यूल्स यहाँ पर नहीं है। माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब क्या है? इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये एक कोशिका से आसानी से 2 में टूट सकते हैं और 2 से आसानी से 4 में टूट सकते हैं, यानी ये एक सेल से 4 सेल बना सकते हैं। तो जो कोशिका विभाजन का स्तर है वो यहाँ पर माइटोसिस देखा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार जल्दी से। नीतू कुमारी, कोई बात नहीं बच्चे, आप आराम से आज वाली क्लास शुरू कर सकते हो। इससे पहले 5-4 क्लासेस हुई हैं बॉटनी की, वो देख लेना। हिमांशु साखरे, कोई भी ले सकते हैं ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आप ले सकते हो। कोई भी प्लांट होता है ना उसके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल वो भाग होता है जो एक्स्ट्रा पानी को, सैप को, खनिज पदार्थ को स्टोर करके रखता है। एक बड़ा सा पार्ट होता है प्लांट के अंदर, कि अगर मेरे पास देखो ये प्लांट का सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा ये इतना बड़ा पार्ट होता है वैक्यूल का, एक और इतना बड़ा हिस्सा। एनिमल्स में यही छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, ज्यादा संख्या में होता है। प्लांट्स में एक होता है और एक के अलावा बड़ा होता है साइज में। रिक्तिका कहते हैं इसे। ठीक है, वैक्यूल्स, तो इसमें वैक्यूल्स बहुत कम होंगे या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, वैक्यूल्स आपको प्लांट के सेल के अंदर एक ऐसा भाग दिखता है जो कि पानी को स्टोर करके रखता है। और माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, यानी कि आपका इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें हमारा एक सेल, भाई छोटी सी बात बताओ कि मैम एक सेल है ना, ये एक सेल टूटेगा तो 2 में टूटेगा, क्योंकि इस पूरे मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। एक टूटा 2 में, दूसरा टूटा 4 में, यानी अगर मेरे पास ये 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। इनका न्यूक्लियस टूटता नहीं है, ये सेल्स पूरे के पूरे आपस में डिवाइड होते चले जाते हैं। इसको हम इक्वेशनल डिविजन या माइटोसिस के नाम से यहां पर जानेंगे। चलिए नोट करिए, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं। कोई बात नहीं, देखिए जिनको भी टाइमिंग नहीं पता है, डेली मॉर्निंग 7 AM आपकी क्लास रहती है। आप डेली लाइव क्लास को शुरू कर सकते हो अपनी रोज सुबह 7 बजे। प्रीतम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में इसको, सेल डिवीजन को, है ना। समझ आया सभी को? फटाफट से बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ, समझ आया? कि मैम एक प्लांट सेल की कहानी अगर मुझसे पूछी जाए तो ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ साइड में एक जाल लगा हुआ होता है, कुछ चपटी चपटी सी ये झिल्लियां होती हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास वैक्यूल नामक ये स्थित होता है। इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं आपका वैक्यूल। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो बीच में दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। बाकी के और हिस्से छोटे छोटे से आपको दिख जाएंगे, राइजोसोम, लाइजोसोम, ये कुछ हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका जिसको आप यहाँ पर कहते हो कि मैम ये कौन सा भाग है, ये अलग से एक बर्गर बन रहा है। ठीक है, इसकी एक झिल्ली ये रही, एक झिल्ली इसको आपको बाहर की दिखाई दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं। इसमें यही वाला जो हमें भाग दिख रहा है जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? जिसके अंदर होगा पानी स्टोर, इसको हम वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हो इसको हम
न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को। और कुल मिला के अगर मैं देखूं कि भाई ये सारा कुछ जो भी आप देख पा रहे हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं तैर रहा होगा। तो इस पूरे सेल में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसमें ये सब के सब कोशिकांग तैर रहे होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया कि मैम यही हमारा एक सेल होता है। और प्लांट का अगर स्पेसिफिक बात करोगे तो प्लांट के सेल की एक विशेषता कि इसके बाहर एक लेयर सेल वॉल की और लगी होती है, कि अकेला नहीं होता, दो झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। तो इसकी ये बाहर वाली झिल्ली होती है सेल वॉल की, और अंदर वाली झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के नाम से जानी जाती है। राइट, चलिए, तो ये सब चीजें हमने किसके अंदर पढ़ी कि मैम ये पार्ट हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही मैंने तुम्हें कहा कि देखो 3 भाग होते हैं, इसी के 3 भाग हैं। पहला वाला एपिकल, दूसरा वाला इंटरकैलरी, तीसरा वाला लेटरल। तो लिख लेंगे सबसे पहले वाले भाग को। एपिकल वाला भाग जो होता है इसको शीर्ष विभाजक कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों की और तनों की टिप्स पे पाया जाता है। याद है तुम्हें यहाँ हार्मोन कौन सा था? ऑक्सिन नामक हार्मोन था। कौन सा था? ऑक्सिन नामक हार्मोन मौजूद था। और ये हमारी लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है। लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन मदद कर रहा था? तो आपको याद आएगा जिब्रेलिन नाम का। ठीक है, और कहां पर पाया जा रहा है ये वाला? हमारा तने पर और जड़ों की टिप पर, बिल्कुल टॉप पार्ट पर। कैसे पढ़ें, कुछ आइडिया दीजिए ना। क्लास करते टाइम नोट्स बनाएं या फिर पीडीएफ से? अरे 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 जिया, देखो पढ़ना कैसे है ये तो देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है। पढ़ना कैसे मैम? सिंपली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमें जो भी पार्ट क्या मतलब जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है। आप साथ साथ में नोट्स बनाइए। जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट जुड़े हैं या जो पुराने पहले भी हैं, कि मैम एक काम हमें यहाँ ध्यान देना है, अगर हमने नोट्स नहीं बनाए आज नुकसान नहीं होगा। आज तो चलो मैं वीडियो से पीडीएफ से पढ़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। तुम जानते हो जीएस वर्ड में कितना वास्ट सिलेबस है। इस जीएस में अभी तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत कुछ निपटाना है। और उस बहुत कुछ को करने के लिए आपको नोट्स चाहिए। आज काम नहीं मैम, जब एग्जाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले मैं दोबारा रिवीजन करूंगा तब मेरे को वो नोट्स ही काम आएंगे। तो हमेशा अपने नोट्स साथ साथ में बनाते हुए चलना, कि आपको जो भी लिखवाया जा रहा है, आप अभी देखो टाइम आपको पूरा पूरा दिया जा रहा है लिखने के लिए, आप साथ में लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे हो फिर भी तो क्या करोगे? फिर आप जाकर के अपनी पीडीएफ से लिख लोगे कि मैम पीडीएफ बाद में मुझे मिलेगी, मैं फटाफट से उससे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरा काम ये कर सकते हो। अगर नहीं है तो भैया वो पीडीएफ जो है वो आप यहाँ पर इकट्ठी करना चाहते हो तो वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है उसको। ठीक है, तो प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाइए। ये पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम का। अगले आते हैं लेटरल वाले भाग पे। लेटरल वाला भाग क्या होता है कि ये हमारे तने के किनारे पे पाया जाता है, साइड्स पे पाया जाता है। कि अगर मैं किसी प्लांट को देखूंगी तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में पाया जाएगा ये लेटरल मेरिस्टेम। साथ में क्या करता है? गर्थ में, यानी कि इसकी परिधि में, ये जो देख रहे हो ना डायमीटर, ये बढ़ाता हुआ चलेगा। और ये अलग अलग पार्ट बनाता है आपके कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लांट के ऊपर और आगे बात करेंगे। ठीक है, अब मुझे यही करना पड़ेगा। मैम आप टाइम देती हो, जीएस और मैथ वाले सर नहीं देते, यही करना पड़ेगा मुझे भी, है ना। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ लिखने का, तुम फिर भी इस बात का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, तो भाई क्या करें। आराम आराम से चीजों को एक एक को बारीकी से समझ कर चल रहे हैं और समय मिल रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये पार्ट भी है। सब कराएंगे, देखो आपके लिए ही हम यहाँ पर हैं। कोई भी समस्या रहती है आप अपना पूछ सकते हो। आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो भी बनाया हुआ है, राधिका मैम साइंस के नाम से, जुड़ जाना। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप वहां पर आकर मैसेज कर देना, डेफिनेटली मैं खुद आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं मैम केवल हम परेशान ही होते रहे। होते ना, एक स्ट्रैटेजी बनाते चलते हैं और एक पढ़ते हुए जाते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत बन जाती है लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती, इसीलिए तुम पढ़ने पर ध्यान देना। सिलेबस कब खत्म होगा ये जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि मैं तुम्हारा कम से कम 1 महीने पहले एग्जाम से सिलेबस पूरा करा दूं। तो भाई हमारी भी वही कोशिश है, बढ़िया से पढ़िए आप। तो इसे कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ये वाला पार्ट अभी हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अगले वाले में, कि क्या होती है वैस्कुलर कैम्बियम, क्या होती है कॉर्क कैम्बियम।
चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब अगले वाले पार्ट पे। लेटरल के बाद आता है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी कहाँ होगा? ये किसी भी पत्ती के बेस पर होगा, इंटरनोड्स पे होगा। मतलब मैम ये कौन सा भाग है? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि एक पत्ती यहां निकल रही है, एक पत्ती यहां निकल रही है, ठीक है, ऐसे ही एक पत्ती यहां निकल रही है, ठीक है। अब यहां पर पाया जाएगा कहीं आपका इंटर कैलोरी। एक पत्ती और एक पत्ती ये रही, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इस वाले नोड और इस वाले नोड के बीच में ये पाया जाता है। या तो किसी लीफ के बेस पर होगा डायरेक्टली, या फिर इन दो नोड्स के बीच में ये पाया जाता है। घास इसका एक एग्जाम्पल है। साथ साथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो इमैच्योर होते हैं, स्टार्टिंग में तो मैम इमैच्योर ही होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे? फिर नॉन लिविंग हो जाते हैं, पहले ये लिविंग होते हैं। जब तक ये डिवीजन शो कर रहे हैं, यानी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ये जो तीन पार्ट हमने पढ़े ये जीवित हैं, इसके बाद जो पढ़ोगे वो आपके नॉन लिविंग कहे जाते हैं, ठीक है। लिखिए। हाँ चलो लिख लो फटाफट से। इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट आपको चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर पूरी बॉटनी की एक साथ आपकी अपलोड हो जाएगी। बुक के नोट्स क्यों बनाओगे तुम, ये बताओ। ये कह रहे हैं जीके की बुक के नोट्स बनाने, किताब तो अपने आप में है, अब तुम एक किताब को थाप के दूसरी किताब बनाओ, क्या फायदा उसका? कि मैम लगे हुए हैं एक किताब से दूसरी किताब, किताब बनी बनाई है, उसमें तो मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा करो, पूरी किताब मत छापा करो, ठीक है संजू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये कहलाया इंटर कैलोरी। तो ये तीन पार्ट हमने पढ़े हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, यानी विभा, ज्योतिकी, ऊतक के बारे में। कुल मिला के बात करूं कि मैम ये हमारे तीन पार्ट जो हमने अभी डिवीजन में देखे थे, ये तीनों अभी हम समझ चुके हैं कि भाई देखो क्या होता है हमारा एपिकल, शीर्षस्थ, अंतर्वेशीय और पार्श्व मेरिस्टम। ये अभी हमने इतना पार्ट जो है वो कवर कर लिया। अब आते हैं कि भैया ये मैच्योर होते होते क्या हो गए? प्रॉपरली स्थायी बन गए, परमानेंट बन गए। अब जब ये परमानेंट बन गए तो उनके अंदर भी दो प्रकार देखे जाते हैं, एक होते हैं सरल स्थायी, एक होते हैं जटिल स्थायी, यानी सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट के अंदर आते हैं तीन प्रकार के ऊतक, जिन्हें कहते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन भाग। इन तीनों में क्या क्या विशेषताएं होंगी जरा देख लेते हैं। ओके लिखिए जरा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले ये दो प्रकार के होते हैं, जिसकी पहली हेडिंग जाएगी सरल ऊतक, यानी सरल स्थायी ऊतक। इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं से ये बने होते हैं, तभी मैम सरल है, वरना दुनिया आजकल बहुत ज्यादा क्या है, जटिल है। जटिल कैसे है? बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे ये सब एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप के आपको दिखाई देते हैं। इनको हम और बांट नहीं सकते। वो पूछे कि क्या इसमें डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। इसका आकार निश्चित होता है, इसमें रिक्तिकाएं देखो, पिछले वाले में क्या थी? बहुत कम थी, छोटे छोटे वैक्यूल्स थे। यहाँ पर क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है। इसके बाद कोशिका भित्ति इसकी पतली और मोटी दोनों प्रकार की देखी जाती है, ठीक है। स्टोमेटा और जिब्रेलिन में डोरमेंसी, जिब्रेलिन डोरमेंसी नहीं कराता है, उसको तोड़ करके क्या कराएगा? प्लांट की ग्रोथ कराएगा, लंबाई बढ़ाएगा। और स्टोमेटा जो होता है ना, स्टोमेटा बेसिकली ट्रांसपिरेशन के लिए, कि पत्तियों के ऊपर की सतह पर पाया जाता है, जहां से इजीली जो ट्रांसपिरेशन है वो आपका देखा जाए, पानी आसानी से आ जा सकता है। लिखो। तो डायग्राम में तीन है तो तीन ही तो बताए हैं तुम्हें। अच्छा वो वाला तीसरा, हाँ वो भी पढ़ लेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लिविंग एंड परमानेंट आर नॉन लिविंग। नोट किया सबने? इनमें विभाजन नहीं होता है। पानी का जो एवेपोरेशन होता है उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। पत्तियों से जो पानी बाहर निकलता है ना, उसको कहा जाता है।
नहीं मृणाली, इनको कर लो, इनफ है, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। चलिए, तो ये कहलाएंगे सरल उत्तक। अब देखो सरल में 3 कैटेगरी आती है। सरल मतलब खुद में ये 3 प्रकार के देखे जाते हैं। अब 3 प्रकार कैसे हैं मैम, पहले तुम जरा यहां सुनो, एक कहानी समझना कि मैम एक प्रकार था ये वाला, जिसके अंदर जो सेल्स थे ना वो कुछ इस प्रकार से थे। ये वाले जो सेल्स आप देख रहे हो कि मैम इनके पास जो सेल वॉल है वो बड़ी पतली सी है और इनके बीच में जगह आराम से है। इनके बीच में से अगर मैं बोलूं स्पेस है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे भाई, यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच में स्पेस दिख रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? जल्दी से बताओ, इन अलग अलग कोशिकाओं के बीच में स्पेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आप कहोगे मैम प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ठीक है भाई, दिख रहा है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। जो दूसरे वाले हमारे देखे जाते हैं, इनकी जो सेल की वॉल होती है कि देखो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई है, थोड़ी सी मोटी हो गई। यहां पर स्पेस है, लेकिन यहां पर जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब अगर मैं इनके अंदर देखूंगी तो इनके पास स्पेस तो है लेकिन कम है, उतना नहीं है जितना मुझे वहां पर दिखाई दे रहा है। और साथ में उनकी सेल वॉल पतली है, इनकी मोटी दिखाई दे रही है। ठीक है मैम, मान गए। इसके बाद आते हैं एक और कैटेगरी की तरफ, जहां पर आप देखते हो कुछ इस प्रकार से। अब मैम सेल तो देखो यहां पर भी बनेंगे, किससे बनाए भाई, इससे बना देते हैं। लेकिन यहाँ वाले सेल्स जो है ना वो ऐसा लग रहा है बड़े खाते पीते खानदान के हैं भाई, है इन्होंने ना बढ़िया से अपना खाना पीना जो है वो शुरू कर दिया है। और इनके पास स्पेस भी बिल्कुल खत्म हो गया है। कि शुरुआत में तो स्पेस था, जब प्रॉपरली आपको जगह भी दिख रही है, यहाँ से कुछ भी आ जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी कमी हो गई, वहां पे तो मैम बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो गया। ठीक है ना, वहां पर कंजस्टेड बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इन वाले का फीचर क्या होता है कि इसकी सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर क्या दिख रही है, पतली, यहां पर क्या होगी, मोटी, और यहां पर सबसे ज्यादा मोटी आपको दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति, सबसे ज्यादा मोटी दिख रही है। ठीक है, अब व्यक्ति जैसे जैसे ज्यादा मोटा होता जाता है उसके अंदर स्पेस भी कम होता जाता है भाई। अब इस मोटे व्यक्ति के आसपास कोई भी इर्द गिर्द भटक नहीं सकता। कि मैं अगर बात करूं, इस कमरे में 4 लोग हैं, बड़े पतले पतले से आराम से हिलडुल सकते हैं। यहाँ पे लोग थोड़े से मोटे हुए, अब तो मैम ये थोड़ा बहुत ही मूवमेंट कर पाएंगे, और ये बेचारे अपनी जगह पर फिक्स हैं, कमरे में ऐसे फंस गए हैं कि अभी कहीं पर भी नहीं जा सकते। राइट, ऐसी अवस्था में ना यहाँ पर ये बड़े लिविंग तरीके से रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं भाई, जिंदा दिल है, आराम से क्या करेंगे, अपना जीवन यहाँ पर कर सकते हैं। पतले से हैं, घूमते फिरते रहेंगे, जीवित रहेंगे। ये वाले क्या होते हैं, चलो मैम इनको भी सांस लेने को जगह मिल रही है, ये भी क्या दिख रहे हैं मुझे, जीवित से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बेचारे, इनका एक कमरे में इतने मोटे होने के बाद दम घुटने की वजह से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो मान लेना कि ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, ये मृत कहे जाते हैं। कौन से होते हैं भाई, ये सेल्स हमारे डेड सेल्स कहे जाते हैं। इसको क्या हो गया, इनको कहते हैं मृत कोशिका। कोई समस्या यहां पर लग रही है? फिर अगर मैं बात करूं सेल वॉल के अलावा यहां पर स्पेस के लिए, स्पेस के लिए तो यहां पर क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, यहां पर भी उपस्थित है, पर कम है। ठीक है, मात्रा में कैसा है, लेस है, कम है। और यहां पर क्या होगा, एब्सेंट होगा, स्पेस होगा ही नहीं। स्पेस किसके बीच में, सेल्स के बीच में, यानी आप लिख सकते हो इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतः कोशिकीय स्थान। इन तीनों के इस बेसिक डिफरेंस को देख करके मैं ये कह सकती हूं कि मैडम इन वालों को कहा जाता है पैरेन्काइमा। ठीक है, इसका नाम है कॉलेनकाइमा, और इसका नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि मैडम ये वो सेल्स हैं, ये वो टिश्यू बनाते हैं जिनके अंदर विभाजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। ये सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। किसके, सरल,
स्थायी ऊतक। जो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे हो उसके 3 प्रकार हैं। पैरेन्काइमा जिसके पास सेल्स में स्पेस भी है और साथ में इसकी सेल वॉल पतली है। इनके पास सेल्स में स्पेस है लेकिन कम है, और ये जीवित होने के साथ साथ इनकी थोड़ी सी मोटी सेल वॉल हो जाती है। और तीसरे वाले पर आते हैं तो इनकी सेल वॉल क्या है, मोटी है लिग्निन के कारण, और साथ में ये मृत कहे जाते हैं, स्पेस इनके पास है नहीं। क्या ये 3 डिफरेंस आपको समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बताओ। मैम मैं अभी सेकेंड ईयर की है, मैं सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कब कर सकता हूँ? आप अपने फाइनल ईयर में कर सकते हो, अगर सेकेंड ईयर आपकी कंप्लीट हो गई है, थर्ड ईयर में आप आ गए हो, या आपका इस साल रिजल्ट आने वाला है कि अभी देखिए जून का महीना चल रहा है, इस साल आपकी अगर फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, आपकी फाइनल ईयर जिस वर्ष पेपर रिजल्ट आ जाए तब आप फॉर्म भर सकते हो। कि अगर इस साल रिजल्ट आ रहा है, आप लोग को लग रहा है इस बार मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं अगस्त में, तो आप अब भर देना, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर भर सकते हो। ठीक है, समझ आया सभी को? तो भाई यही है 3 डिफरेंसेस। इन्हीं को हम क्या लिखते हैं कि मैम ये ऊतक हैं जो हमारे प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा के बारे में, इधर देखो, आलू की अगर हम बात करें तो मैम आलू के अंदर ये पाए जाते हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग। आलू की अगर मैं प्रॉपर प्लांट की सेल देखूंगी तो उस वो कुछ इस प्रकार से होगी, स्पेस भी है, सब कुछ है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं कॉलनकाइमा में तो मैम इनके अंदर स्पेस कम होता है और ये मोटे हो जाते हैं और वो वाले लिविंग होने की जगह डेड बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे स्पेसिफिक फीचर्स में दिखाई देती हैं। पहला हेडिंग पैरेन्काइमा सबसे सरल विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है, जीवित है, अंडाकार है, गोलाकार है, पतली कोशिका भित्ति है, बड़े अंतर कोशिकीय स्थान के साथ प्रॉपरली बने हुए होते हैं, बड़ी रसधानियां वैक्यूल्स रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, और इनमें क्लोरोफिल भर दूं। अब एक बात बताओ, किसी चीज में स्पेस है तो मैं कुछ भी भर सकती हूँ। अगर मैंने क्लोरोफिल भर दिया तो क्लोरेनकाइमा बन जाएगा, एयर भर दी तो एरेनकाइमा बन जाएगा। मतलब इधर देखेंगे जरा, इन स्पेस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल भर दिया तो मैम नाम बदल दूंगी इसकी जगह, क्लोरेनकाइमा, पैरेन्काइमा का बन गया क्लोरेनकाइमा। और यहीं पर अगर मैंने हवा भर दी तो एरेनकाइमा नाम आ जाएगा। इतने सारे स्पेस का करूंगी क्या, कुछ तो होगा ना, बंद कमरे में तुम खाली हो तो कुछ तो लेके बैठोगे। ठीक है, तो जल्दी से इस डायग्राम को बना लो, उसके बाद फिर आप जो फीचर्स हैं उनको भी लिख लेंगे। देखिए आप अगर किसी भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आपके रिजल्ट आने तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास अपना मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, पता चले सेकेंड ईयर में तुमने अपना पेपर निकाल दिया और तुम्हारे पास डिग्री आई नहीं, रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट है या आपका रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, 2 ही ऑप्शन आप लोगों को वहां पर मिलेंगे। आप सेकेंड ईयर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आपका इस वर्ष तो नहीं आएगा ना, अगली साल आएगा। लिख लिया सभी ने? क्लास के जस्ट बाद में पीडीएफ डाल दूंगी। एक काम करते हैं, इसको एक बार आप लोग नोट कर लेना, मैं पूरी पीडीएफ अपलोड करा दूंगी। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये वाला पार्ट कल कवर करेंगे, कल वाले सुबह 7 बजे के सेशन में। टाइमिंग सेम है, डेली मॉर्निंग सेम टाइम पर। आप भी रेगुलरली अपनी इन्हीं सेम टाइम की क्लासेस में जुड़ सकते हो और पीडीएफ में आपकी अपलोड करवा दूंगी। कोई समस्या परेशानी सिलेबस की मत लो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कवर कर लो, उसको अच्छे से यहाँ पर अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली मैम चीजें हमारी और अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दो, वो हम आपको करा ही देंगे। राइट, टाइम चेंज कर दो। देखो टाइम की समस्या मैं तुम्हें बता दूं, इस हफ्ते क्लास रहेगी सुबह के 7 बजे। अगले हफ्ते से जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम 7 बजे काफी जल्दी हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक से मैं आपकी क्लास 8 बजे की कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तक आपकी क्लास जो होगी वो होगी सुबह के 7 बजे। यानी इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते, आज मंडे है ना, दिस वीक 7 AM, नेक्स्ट वीक से हम 8 AM कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो बता देना। तब तक के लिए मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह सेम टाइम सेम जगह पर, एंड नोट डाउन जरूर से कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।